प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एंट्रेंस के लिए नीट यूजी की परीक्षा बहुत ज़रूरी है। उसी तरह बहुत सारे दूसरे कोर्सेज भी हैं जिनके लिए नीट यूजी परीक्षा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों की एक प्रश्न रहता है कि अगर मेरा स्कोर नीट यूजी के अंदर कम रहता है तो मैं कौन सा विषय चुनूं। तो मैं बच्चों को आज बताना चाहूँगा कि बीवीएससी एंड एएच एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू हरियाणा में वेटरनरी सर्जन्स लगते हैं। वो कोर्स सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी कोर्स है और इस कोर्स के लिए बच्चों को 10+2 एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो छूट इसमें भी मिलती है। तो सभी विद्यार्थी जिनका स्कोर नीट यूजी मेडिकल के लिए ऑप्टिमल नहीं है वो विद्यार्थी अपना बीवीएससी एंड एएच को प्रोग्राम जो 5.5 साल का है, जिसमें इंटर्नशिप 1 साल की ज़रूरी है, उस कोर्स को चुन सकते हैं। और उसके लिए मैं बताऊंगा कि ये मेडिकल नीट यूजी मेडिकल के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर मौके देता है आपको, वो बीवीएससी एंड एएच प्रोग्राम है। इसमें ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं देश की बात करूं तो सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जहां बीवीएससी एंड एएच की मांग रहती है। आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर जितने भी वेटरनरी सर्जन कार्यरत हैं या वेटरनरी ऑफिसर कार्यरत हैं, उनकी डिग्री बीवीएससी एंड एएच है। ये सभी बीवीएससी एंड एएच डिग्री प्राप्त करने के बाद इन नौकरियों के लिए एलिजिबल हैं। तो दूसरी अगर बात करूं, जितने भी अगर आफ्टर बीवीएससी अगर दे गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो जाते हैं, एमवीएससी और पीएचडी करते हैं, तो एकेडमी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियों की अगर बात मैं करूं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर और एनजीओज के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड रहती है वेटरनरी सर्जन्स की। चाहे वो फीड इंडस्ट्री है, चाहे वो ब्रीडिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, चाहे वो फिशरीज इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डॉक्टर्स की ज़रूरत रहती है। तो ये वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए जो कोर्स है वो बीवीएससी एंड एएच है। तो सभी विद्यार्थी इस कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान अगर इसकी तरफ करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। उसके साथ साथ अगर मैं विदेशों की बात करूं तो विदेशों में भी इस बीवीएससी एंड एएच की बहुत बड़ी मांग है। चाहे वो आप अमेरिका की बात करो, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे आप यूएई की बात करें, कि इन सभी देशों के अंदर जिन बच्चों ने बीवीएससी एंड एएच की डिग्री की है उनको बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, उनके ऊपर उनके कैरियर के मौके मिलते हैं। लेकिन इन देशों में जाने के लिए बच्चों को एक एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है। जैसे आप यूएसए में जाते हैं तो यूएसए में नेवले नॉर्थ अमेरिकन वेटरनरी लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। यूके में आप जाओगे तो आरसीबीएस करना पड़ेगा। कनाडा में आप जाओगे तो आपको एनईबी नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पास करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। और अगर यूनाइटेड अरब अमीरात में जाओगे तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट का एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा और जिसके साथ साथ 5 साल का उसका अनुभव होना चाहिए। तो बहुत सारी आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड के अंदर हैं। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर्सन को लेकर आते हैं कि जी अगर मेरा मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊं। तो बीवीएससी सेकंड ऑप्शन, आजकल बहुत सारे बच्चों ने बीवीएससी को फर्स्ट ऑप्शन मेडिकल से भी आगे मानना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीवीएससी के अंदर जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो शायद आने वाले दिनों में मेडिकल में उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो सभी बच्चों से मैं फिर एक बारी अनुरोध करूंगा कि वो हताश और निराश ना हो और बीवीएससी एंड एएच का जो उनका प्रोग्राम है 5.5 इयर्स प्रोग्राम है, उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए तैयार रहें। और ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। आवर्स एकेडमी करनाल जो है इस कोर्स के लिए बच्चों को तैयार करती है, इसके लिए कोचिंग देती है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध कि वो आवर्स एकेडमी करनाल के प्लेटफॉर्म पर आएं और इस जो मौका है इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।